माननीय देवेंद्र जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस वित्तीय वर्ष के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सहारनपुर के मां शाकुंभी देवी के पावन धरा से आता हूं और जो हमारे विधानसभा नंबर 1 है और लोकसभा नंबर 1 हमारे सहारनपुर से ही शुरू होती है। और मैं अपनी विधानसभा के सभी वहां के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि मैं लगातार दूसरी बार इस विधानसभा में आया। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया बजट जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला बजट है। विकसित भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दी, उस संकल्प को आगे बढ़ाने में माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने वाला ये बजट है। महोदय, जिस प्रकार से इस बजट में पर्यटन स्थलों का संस्कृति विरासत को संभालने को लेकर विशेष बल दिया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि रामराज का जो झलक हमें दिखाई गई है उसमें पूरी तरह से इसमें हमारे बजट में है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे घर घर में शौचालय हो, मोदी जी की गारंटी है। अभी माननीय मोदी जी की जो संकल्प विकसित भारत यात्रा निकली, उसमें पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि जो गरीब व्यक्ति है, अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसको मेरी सरकार के द्वारा एक छत के नीचे जो पूरी सरकारी योजनाएं थी उसको हमारी सरकार ने देने का काम किया। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपनी सरकार की एक बहुत बड़ी योजना, सामूहिक विवाह योजना, जो एक हमारी बेटियों के लिए सामूहिक विवाह योजना मेरी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें हम सबको गर्व होता है कि उस सामूहिक विवाह योजना में हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे सभी माननीय विधायकगण, हमारे सभी माननीय सांसदगण जब जाते हैं, वहां के डीएम, वहां के एसडीएम, वहां के तहसीलदार जब वहां पर जाते हैं, तो ये पहली बार हो रहा है कि किसी गरीब के व्यक्ति में इतने वीआईपी लोग आने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे हमारी बहन बेटियों का सम्मान बढ़ाने का काम हो रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ सहारनपुर, वहां पर पहले सड़कों का क्या हाल होता था, वहां पर क्या यूनिवर्सिटी का क्या हमारा सपना था कि यूनिवर्सिटी बने। मैं जिस सहारनपुर से आता हूँ, आज मुझे गर्व है कि इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा हमारे यहाँ पर बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। एक दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला, एक दिल्ली से हरिद्वार को जोड़ने वाला ग्रीन एक्सप्रेस वे जो हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे सबसे अंतिम जिले को एक बहुत बड़ी सौगात यूनिवर्सिटी मां शाकुंभी देवी के नाम से देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ और मेरे धन्यवाद करता हूँ कि हमारे सहारनपुर को स्मार्ट सिटी का भी दर्जा मिला। बहुत जल्द हमारा सहारनपुर एक बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी की रेंज में आने वाला है। मैं अपनी विधानसभा रामपुर मनियारा के बारे में बताना चाहता हूँ। वहां पर कई विधायक, कई मान्य सदस्य रहे, लेकिन कभी किसी ने वहां के जो जनता थी उनकी आवाज उठाने का काम नहीं किया। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम लोग, हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा पुल कल्लरपुर गुजर, जो पिछले 30 साल से जहां पर हमारे किसानों को अपनी खेती के लिए 10 किलोमीटर चक्कर काट कर आना पड़ता था, लेकिन मेरी सरकार ने हमारी विधानसभा रामपुर को 12 करोड़ रुपए का एक पुल सिंचाई विभाग के द्वारा देने का काम किया। भगवानपुर पर हिंडन नदी पर एक 13 करोड़ रुपए का पुल वहां पर हमारी सरकार ने दिया। एक तहसील जो पिछले 10 साल से वहां पर संचालित थी, लेकिन वहां पर उसका भवन नहीं था, तो हमारे किसान को, हमारे आम आदमी को जाने में बड़ी असुविधा होती थी। तो मेरी सरकार ने नया तहसील भवन भी वहां पर बनाने का काम शुरू किया। फायर स्टेशन वहां पर बन रहा है। लगातार सड़कों का और पुलों का जाल हमारी सरकार के द्वारा बिछाया जा रहा है। बेटियों की शिक्षा के लिए राजकीय महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं। नया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस खोलने जा रहा है। मैं बहुत सारा विषय रख सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। मैं अपनी क्षेत्र की जनता का कुछ मांग है, मैं उसको यहाँ पर रखना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां पर हमारे किसानों की आय दुगनी कैसे हो,
माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। तो इसके लिए मैं यहाँ से मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ सहारनपुर में एक बड़ी तादाद में हमारे किसान भाई एक बहुत बड़ा पॉपुलर का पेड़ जो है होता है, बड़े पॉपुलर पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे हमारे बगल के राज्य हरियाणा में वहां पर ले जाने का काम होता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे किसानों की आय दुगनी के लिए वहां पर नई प्लाईवुड इंडस्ट्री बने, जिससे हमारी सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और किसानों की आय दुगनी भी होगी। मैं चाहता हूं कि हमारी विधानसभा में एक शुगर मिल के माध्यम से जो भुट्टा खेड़ा संतला से होकर जाती है, वहां पर हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बैठे, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बाईपास रोड बनाने का काम करें। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री ने घोषणा भी की, हर ब्लॉक पर एक हम लोग मिनी स्टेडियम देंगे, उसका भी मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मुझे देने का काम हो। जो हमारी एक बहुत बड़ी रोड है अहमदपुर से नानसो, इसको चौड़ीकरण किया जाए। हमारा मानक मऊ से और पूरा खेड़े तक हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी बैठे, मैं इनसे भी कहूंगा कि उसको जो है मिनी बाईपास के रूप में एक चौड़ीकरण बनाने का काम करे। और एक बहुत ही जरूरी सड़क जो पिछले कई वर्षों से टूटी है, ग्राम नागल में नरसिंहपुर डिगोली मार्ग का चौड़ीकरण कर उसको बनाने का काम मैं यहाँ से मांग करता हूँ। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।